राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेशनल गेम्स के मेडल विजेताओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित करते हुए प्राइज मनी दी, तो वहीं खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं भी की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को मिल रहा बढ़ावा। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को मिला सम्मान। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी सम्मान राशि। देवभूमि के बाद खेल भूमि बन रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की धामी सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। शुक्रवार को मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 समारोह को सीएम धामी ने संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा, खेल और खेल भावना समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की ओर आगे बढ़ा है। और हमारा प्रयास है कि देवभूमि के साथ साथ जो हमारी शुरुआत राष्ट्रीय खेलों से हुई है, जहां हमारा पदक तालिका में स्थान बहुत नीचे रहता था, इस बार हमारा पदक तालिका में 7वां स्थान है और 103 पदक हमने जीते हैं। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, उत्तराखंड को खेल देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करें। उसके लिए सरकार भी उनके साथ लगातार प्रयास करे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नेशनल गेम्स के मेडल होल्डर खिलाड़ियों को प्राइज मनी दी गई। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें मानसी नेगी और मोहम्मद अरशद को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करते हुए उन्हें ऑफ टर्न नियुक्ति पत्र भी दिए गए। वहीं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खेल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार कुल 250 से अधिक खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान कर रही है। सम्मानित हो रहे खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी मनदीप कौर, अमीषा रावत और मनोज सरकार को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल को 30-30 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया गया। खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है, इसके साथ ही जो खेल कोटा समाप्त हो गया था, हमने खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया है 4% का, और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को आज खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन भी मिल रहा है और ट्रॉफी जीतने पर उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है। हम अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार खेलों का प्रदर्शन किया, 103 पदक जीते हैं। हम जल्दी ही जहाँ खेल विश्वविद्यालय हमारा उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही हम उसके काम को भी शुरू करने वाले हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर रहे हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा वर्ष भर और नवाचार के साथ हमारे उदयमान खिलाड़ियों को, नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव ट्रेनिंग कैंप से लेकर तमाम प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, नवाचार किया जाता है, उन सभी में हम पूरी तरह से सरकार हर संभव उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने सीएम धामी द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो घोषणाएं की गई है, उसका स्वागत करते हुए सीएम धामी का आभार जताया। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारी 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना,
उनको नगद इनाम धनराशि देना। आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 38 नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसके भी हमारे जो मेडलिस्ट हैं, चाहे वो वेटरन मास्टर प्रतियोगिता रही हो, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता रही हो, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता रही हो या हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही हो, तो सबके पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया गया है, उनको नगद इनाम धनराशि दी गई है। बता दें कि नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए धामी सरकार निरंतर कदम बढ़ा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।